किसान भाइयों, आज हम लखनौती के ग्राम गुरु नानकपुरा में हमारा आप देखते हैं जो हमारे तरसेम सिंह हैं उनके फार्म पे हैं। जो आज एक बड़ी समस्या हमारे सामने है कि गन्ना बुआई से कुछ किसान जो अपना दूसरी तरफ जा रहे थे धान या गेहूं में, उसका एक बड़ी कारण था कि लेबर की समस्या बन गई थी। उसको आज निजात पाने के लिए, उसका निवारण करने के लिए, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले उत्तम चीनी मिल ने कैन हार्वेस्टर का एक ट्रायल किया था और आज उसी क्रम में हम कैन प्लांटर चला रहे हैं जो तारा एग्रो मुजफ्फरनगर से जितेंद्र भाई जी हमारे साथ में हैं जो इसको बना रहे हैं। तो अभी ये इसके बारे में बताएंगे। तो मैं उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्लांटर है ये आपका गन्ने की आप अच्छे से खेत तैयार कर लीजिए, उसके बाद में गन्ने में सीड ट्रीटमेंट का काम, खाद डालने का काम और उसमें जो गन्ने के टुकड़ों की बुआई भी कर देता है और साथ में हल्का पत्ता जो हल्की मिट्टी ट्रेंच पे लगती है वो सारा काम ये करके देता है। केवल आपको खेत की अच्छे की तैयारी करनी है और बीज का अरेंजमेंट करना है। 2 आदमी इस पे लगते हैं और सारा, जैसे भी अभी थोड़ा सा इस समय टेम्परेचर ज़्यादा है तो सीड रेट हमने थोड़ा ज़्यादा रखा है, तो उसके बारे में विस्तार से जितेंद्र भाई से मैं निवेदन करूँगा कि किसान भाइयों को और हमारी टीम को इसके बारे में थोड़ा सा अवगत कराएं। जितेंद्र भाई जी। किसान भाइयों, ये देखिए, ये जो मशीन है ये गन्ना बुआई के सारे काम एक साथ करती है। सबसे पहले ये आवश्यकता अनुसार किसान भाई जो खूड की गहराई लेना चाहते हैं वो भी इसमें एडजस्टमेंट है, तो किसान भाई अपने हिसाब से खूड की गहराई मशीन में एडजस्ट करके गन्ने की बुआई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आता है गन्ने की कटिंग होने के बाद गन्ने की सीड डेंसिटी। आप इस मशीन में जो सीड डेंसिटी है गन्ने की उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास जो इसमें फर्टिलाइजर में जो फर्टिलाइजर डलता है साथ में, इसको भी आवश्यकता अनुसार घटाया और बढ़ाया जा सकता है। जो मतलब बसंतकालीन है, दूसरी जो खेती करना जो उसके हिसाब से, मौसम के हिसाब से आप इसको सीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद डिस्टेंस भी कम रही है। उसके बाद आता है इसके ऊपर गन्ने के ऊपर जो हमारा स्प्रे पंप लगा हुआ है और इसमें साथ ही साथ स्प्रे का काम भी मशीन एक साथ ही निपटा देती है। अब लास्ट में ऑप्शन आता है मिट्टी की जो डलनी है वो कम ज़्यादा भी आप किसान भाई अपने हिसाब से कर सकता है। और खूड की चौड़ाई, जो चौड़ाई है उसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। मिट्टी कम और ज़्यादा वो भी मौसम के हिसाब से, किस मौसम में बिजाई कर रहे हैं उस हिसाब से आप किसान भाई मिट्टी को कम ज़्यादा इस गन्ने के ऊपर डाल सकते हैं। और आखिर में आता है जो घूम करके आपने दूसरा चक्र लेना है, उसमें ये जो मार्कर लगा हुआ है जहाँ पर टायर आना है ट्रैक्टर अगला, तो ये मार्कर भी साथ में चलता है। और मैं एक दिन में किसान भाई इस मशीन से 7 एकड़ से लेकर के 10 एकड़ की बुआई बड़े आराम से कर सकते हैं, एक ड्राइवर और 2 ऑपरेटर जो गन्ने को लगाएंगे। हो गई। अभी किसान भाइयों का भी एक क्वेश्चन आया है जितेंद्र भाई से कि अभी हमने सीड रेट बढ़ाया है, तो इसमें कृपया थोड़ा सा इनको अवगत कराएं कि इसको हम सीड रेट कम बढ़ती कर सकते हैं। जैसे कि किसान भाइयों, सभी किसान के पास सभी तरह की ज़मीन होती है। कुछ नदी के किनारे की होती है, कुछ रेतली होती है, कुछ धाकड़ ज़मीन बोलते हैं वो होती है। तो जो रेतली होती है और गन्ने का खातर भी बोलते हैं, तो उसमें हर किसान की अलग अलग बुआई करने का अलग अलग तरीका है। तो इस चीज़ को जहाँ पर ये मशीन करनी थी उन्होंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ था। ये जो गन्ने का बीज है कम ज़्यादा भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो अभी जितेंद्र भाई ने बताया कि इसमें हम जो खाद भी आवश्यकता अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। जो इसमें ये ड्रेंचिंग कर रहे हैं, हम सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो भी उसकी भी सेटिंग हो जाएगी। मिट्टी जो लगा रहे हैं वो भी कम बढ़ती हो जाएगी। और जो गन्ने का सेट है अभी हमने 3 आँख का लिया हुआ है, तो इसे 2 आँख का कर सकते हैं। बीज रेट जो हम इसे अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो अभी इसको हम चला के दिखाएंगे। अभी सारी चीज़ें इसके बारे में हमने जानकारी दी, तो अभी सभी लोग इसे चलता हुआ भी देखेंगे। तो जो भी आपके मन में कोई प्रश्न आएगा दोबारा से आप बता सकते हैं। और अभी इस पूरे खेत की प्लांटिंग की जाएगी, ठीक है। रोड का खेत है तो काफ़ी संख्या में लोग आए, टाइम काफ़ी हो गया है, तो अभी इसको चला के दिखाया जाएगा। करेंगे अभी तो